जो भी व्यक्ति दांत के दर्द से परेशान है, सबसे पहले तो उनके दिमाग में एक ही बात आता है कि दांत को निकाल दिया जाए, जो ये गलत है। जब तक हम एक्सरे से नहीं देखेंगे कि दांत का जड़ सही है या सही नहीं है, तब तक हम लोग निकालने का कोशिश नहीं करेंगे। बसंतपुर डेंटल क्लिनिक हॉस्पिटल में तो यहाँ डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई, तो हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब किसी दांत के मरीज को चेकअप कर रहे थे। क्योंकि बसंतपुर की बात करें तो सिवान के बसंतपुर में काफी लंबे समय से इस प्रकार का सर्वोत्तम सुविधा वाला डेंटल हॉस्पिटल का प्रतीक्षा सभी लोग कर रहे थे, और लोगों के मांग के हिसाब से डॉक्टर साहब ने इस तमाम व्यवस्था को धरातल पर उतारने का काम किया है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे, और बसंतपुर में दांतों का इतना सुंदर अस्पताल इन्होंने शुरू किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या क्या सुविधा सर आप यहाँ दे रहे हैं? मैं यहाँ पे अपने पेशेंट को बता रहा हूँ कि जो भी दांत के दर्द से परेशान है, सबसे पहले तो उनके दिमाग में एक ही बात आता है कि दांत को निकाल दिया जाए, जो ये गलत है। जब तक हम एक्सरे से नहीं देखेंगे कि दांत का जड़ सही है या सही नहीं है, तब तक हम लोग निकालने का कोशिश नहीं करें। पेशेंट पहले ही यहाँ समझ जाता है कि नहीं, सीधे दांत को डॉक्टर साहब निकाल दीजिए। हम आए हैं यहाँ लोगों को दांत बचाने के लिए। हम अभी तक मुझे 3 महीना हो गया, 3 महीना में नहीं तो मिनिमम हम 50 पेशेंट का दांत बचा चुके हैं। अच्छा। पेशेंट आता है, दांत हिल रहा है, डॉक्टर साहब इसको निकाल दीजिए। हमने क्यों निकालोगे, ये दांत बच जाएगा। अब तो सर बच जाएगा, पेशेंट को विश्वास नहीं होता है कि बच जाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो मेरा आने का मेन यहाँ उद्देश्य था कि एक तो मेरा प्यारा गांव है, नाम भी बहुत सुंदर है बसंतपुर। अब बसंतपुर इतना सुंदर नाम है इसका, तो हमने इसी नाम पे हॉस्पिटल का नाम रख दिया, बसंतपुर डेंटल हॉस्पिटल। मेरा एक सपना था कि मैं अपने गांव में एक हॉस्पिटल बनाऊं। मेरे पापा स्वर्गीय श्री ठाकुर सिंह, उनका भी सपना था। मेरी माँ सुंदरपति देवी, जो अभी नहीं है, मेरे पापा मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले गुजर गया, बट उन लोगों का देखा हुआ एक सपना था जो मेरा था कि यहाँ के पेशेंट अगर पटना जा रहा है इलाज कराने, या सिवान जा रहा है, छपरा जा रहा है, गोरखपुर जा रहा है, तो हम अपने गांव में क्यों ना व्यवस्था करूं। तो मैंने सोचा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉलेज से मैं पास किया हूँ, द टॉप डेंटल कॉलेज इन इंडिया मणिपाल। तो वहां के डॉक्टर जो पास करते हैं वो गांव में नहीं बैठते। जनरली क्या है, उन लोगों का ठिकाना है बड़े शहर, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, बट मेरा तो अपना गांव है। तो हमने सोचा कि मैं पटना में 12 साल से विगत 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पटना में जो मेरा क्लिनिक है उसका नाम है नीलेश्वर डेंटल क्लिनिक। वहां भी लोग दांत बचाने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। बाबा धाम से वहां पेशेंट आते हैं, बाबा धाम, बासुकीनाथ, जहानाबाद, मोतिहारी, गया, इवन की सिवान के भी पेशेंट वहां पहुंच जाते हैं। जब सिवान का पेशेंट वहां जाता है तो मेरे कंपाउंडर से पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब का घर कहाँ है, तो बोलता है सिवान, तो उसको बहुत खुशी होता है। तो दूर दूर से मेरे पास लोग आते हैं दांत बचाने के लिए, और मैं वही मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने गांव में भी आकर के लोगों को, गरीब लोग हैं जिनके पास दांत का पैसा नहीं है, जो कह रहे हैं कि हम डॉक्टर साहब फिक्स दांत भी होता है क्या, यहाँ के ये भी लोगों को नहीं मालूम कि फिक्स दांत क्या होता है। जबकि फिक्स दांत आए हुए हमको लगता है कि 98 कम से कम 20 साल हो गया। तो बसंतपुर मेरा इतना पिछड़ा है कि यहाँ के लोग ये भी नहीं जानते हैं कि फिक्स दांत क्या होता है। जब हम बताते हैं लोगों को, बोलते हैं सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि ऐसा दांत लगा दीजिए जो जिंदगी में कभी ना निकले। हमने है ऐसा दांत, अब तो निकालना नहीं ना पड़ेगा, हमने एकदम निकालना नहीं पड़ेगा। तो मुझे खुशी होती है लोगों को बताने में कि हाँ अब जो है फिक्स दांत आ गया है, और अब दांत जो हिल रहा है उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर दांत के अंदर कैविटी खा गया है, दांत पूरा खराब हो गया है, किसी पेशेंट का पूरा खराब हो गया, उसको डायबिटिक है, वो नहीं चाहता है कि निकलवाने के लिए, उस पेशेंट का हम 100% यहाँ से इलाज करते हैं। पेशेंट को विश्वास ही नहीं होता है कि हाँ ये दांत बच भी जाएगा। डॉक्टर साहब, डेंटल अगर हाइजीन की बात करें तो आप एक बड़े डेंटल कॉलेज के प्रोडक्ट हैं जी, और बहुत ही मतलब आत्मविश्वास से तमाम सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। आज के समय में लोगों को डेंटल हाइजीन के लिए क्या कुछ सजेशन देंगे ताकि डेंटल हाइजीन पर फोकस करें और दांतों में होने वाला जो भी इन्फेक्शन या संक्रमण है उससे बचाव हो? इसका बहुत सिंपल ये है उपाय है। अगर लोग नीम का दातुन डेली करे या महीना में 4 भी दिन करे, सपोज दैट कि संडे के संडे आप नीम का दातुन उपलब्ध कराते हैं, सभी जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है, बट गांव में तो उपलब्ध है। ये सारा बीमारी का जड़ तो ब्रश है। अगर इस ब्रश को हटा कर फेंक दिया जाए तो किसी का दांत खराब नहीं होगा। तो ब्रश करने से सर दांतों में घिसावट आता है क्या? दांतों में घिसावट नहीं आता है ब्रश करने से।
प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती है। अच्छा, प्रॉपर मतलब सफाई नहीं प्रॉपर होती। जी, अगर हमारे पास सबसे साधारण आसान साधन है ब्रश, हम भी ब्रश करते हैं, हमारे पास भी नीम का दातुन हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, बट एटलीस्ट वीक में एक बार अगर कोई व्यक्ति अगर नीम का दातुन का इस्तेमाल करता है, या नीम का छाल जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो कहीं देहात से मंगा करके अगर छाल को भी मुंह में रख करके और उसका कुल्ला कर लेता है, उसका अगर नीम का टूसा जो मिलता है अगर वो खा भी लेता है तो पेट का भी कीड़ा मरेगा और दांत का भी कीड़ा मरेगा। तो इससे बड़ा डेंटल हाइजीन में कुछ नहीं है साफ सफाई के लिए। हाँ, दोनों टाइम ब्रश तो करना चाहिए, तो सब जानते हैं। अभी डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक में हम आए तो यहाँ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी व्यक्ति हैं जो मानवाधिकार के संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर नईम साहब। जी जी जी। उन्होंने आपके इस काबिलियत को और इसके सोच को बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब बहुत ही विद्वान चिकित्सक हैं, बड़े अस्पतालों में इन्होंने सेवा किया है और अपने जन्मभूमि पर इतना बड़ा उपकार का काम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे मानवाधिकार के जो अध्यक्ष हैं जिला के, डॉक्टर नईम साहब के बारे में? मैं डॉक्टर नईम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और डॉक्टर नईम, जब मैं यहाँ बसंतपुर में आया था हॉस्पिटल खोलने के बाद, तो उन्होंने बहुत मुझे प्रोत्साहन दिया। मैं शुरू में घबरा गया था क्योंकि शुरू में तो पेशेंट मेरे पास आ नहीं रहे थे। तो एक दिन डॉक्टर साहब को मैंने फोन किया कि डॉक्टर साहब आए 3 महीना हो गया हमको यहाँ हॉस्पिटल खोले हुए, पेशेंट की संख्या बहुत कम है। उस समय डॉक्टर नईम जो मुझे